आज का टॉपिक है बच्चों बायसिंग। और मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको लाइव दिखाऊं भी। ठीक है, मैं इसको लाइव दिखाऊंगा भी तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं बायसिंग होता क्या है। तो बायसिंग का मतलब होता है, अब जैसे आपने वो पीएन जंक्शन पढ़ा था इस तरीके से, यहां हो गया था डेप्लीशन रीजन, ये वाला रीजन पी था और ये था एन। इसका एक्चुअल फिगर ये होता है इस तरीके से, ये है इसका एक्चुअल फिगर। पीएन जंक्शन को हम डायोड भी बोलते हैं, डायोड या पीएन जंक्शन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायोड में ये रीजन आपके पास पी होता है और ये होता है एन। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एन फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव जैसा ये दिखाई दे रहा है, ऐसा लाइन नेगेटिव जैसा दिख रहा है ना, और यहां पे ये पॉजिटिव की तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया पी और ये हो गया एन, याद रखने का तरीका। ठीक है, इधर वाला पी और इधर वाला एन। अगर हम इसको ऐसे भी बनाते हैं तो बताओ पी किधर होगा, ये होगा पी और ये होगा एन। बात समझ में आ गई। तो जब भी डायोड का सिंबल आज आज के बाद जिंदगी में जब भी आपको मुलाकात होगी डायोड से, आज से रोज मुलाकात होगी, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में सिंबल से वाकिफ रहिएगा। ठीक, अब मैं आपको लाइव डायोड दिखा देना चाहता हूं कि डायोड एक्चुअली होता कैसा है सर। ठीक है, एक्चुअल में डायोड होता कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। कुछ ऐसा डायोड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यही आपके पास मिलता है, ये बेसिक एक डायोड होता है, बहुत फंडामेंटल जो यूज होता है नॉर्मल हर जगहों पर, वो होता है आईएन 4007। आज शायद हमने कुछ बच्चों को हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर बनवाया था, तो उसमें डबल डायोड यूज हुआ था। ये जो एक सिल्वर कलर का कोटेड ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको माना जाता है नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव। इसका मतलब ये पी है और ये क्या है, एन है। बात समझ में आ गई, ये पी है और ये एन है। कैसे जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, मैं आपको एक सिंपल सा कनेक्शन जोड़ के भी अभी दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है डायोड। फिगर फिजिक्स के भाषा में इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये होता है पी और इसको बोलते हैं एन। क्लियर। अब इस डायोड को दो तरीके से जोड़ने का तरीका है, इस डायोड को जोड़ने का तरीका है। और पहले तो ये काम हमें, सर इस डायोड की जरूरत क्या है, करता क्या है, पहला ये काम है ना, बेसिक चीज हमको पता होना चाहिए कि डायोड करता क्या है। तो एक सिंपल सा फंडामेंटल आपको बात बताता हूं। आपका मोबाइल का चार्जर होता है 5 वोल्ट, ठीक है, और मान लो आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज है तो 0 वोल्ट। अब आपने चार्ज प्लग किया, मोबाइल में प्लग किया, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल, मतलब 5 वोल्ट से लेकर के 0 वोल्ट तक आएगा। आएगा, मान लेते हैं 90% आपकी मोबाइल चार्ज हो गई थी, अचानक लाइट चली गई, तो उधर का पोटेंशियल अब कितना हो गया, 0, और इधर का पोटेंशियल कितना हो गया, मान लेते हैं 3 वोल्ट। सपोज कर लेते हैं 3 वोल्ट चार्ज हो गया होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज आ ही गया होगा, 3 वोल्ट। अब कौन हायर पोटेंशियल हो गया, मोबाइल की बैटरी, और उधर चार्जर क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया ना। अब चार्ज वापस चला जाना चाहिए, है ना। आधा घंटे में मोबाइल गलती से आप लगा के भूल गए तो आधा घंटे में बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, बीच में एक डायोड लगा होता है। ये डायोड क्या काम करता है, करंट आने तो देता है, रिवर्स करंट जाने नहीं देता। जैसा आपके पास वॉल्व काम करता है ना, साइकिल में लगा हुआ वॉल्व, जैसे आप हवा भरते हो, बाहर का हवा अंदर तो जाता है लेकिन अंदर की हवा को बाहर नहीं आने देता, ऐसा ही काम डायोड करता है। वन वे डायरेक्शन में करंट को जाने देता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को जाने नहीं देता। ठीक है, पहली कहानी। दूसरी कहानी, ये डायोड और भी कुछ करेगा, और जो करेगा हम अभी से कराएंगे। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं बायसिंग। ये डायोड को दो तरीके से लगाया जाए, अगर उल्टा लगा दे तो क्या हो, सीधा लगा दे तो क्या हो, इसी को हम बोलते हैं बायसिंग। कनेक्ट करने का तरीका, हम इस पीएन जंक्शन को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, किस तरीके से यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। बायसिंग दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक बायसिंग कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग, थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर रहा हूं मैं। फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस, और दूसरा होता है रिवर्स बायस। ये समझ गए तो आपका सारा का सारा खेल बन गया। पहले बायस समझते हैं, फिर उसके अंदर का पूरी डिटेल हम लोग समझेंगे आज। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था ये कहानी, समझने का प्रयास करिएगा प्लीज सभी बच्चे। इसको, इस फिगर को पहले नहीं बनाते, पहले हम ये फिगर बना देते हैं आपको समझाने के लिए। ये था आपके पास एक डायोड, ये क्या था, पी, और ये क्या था,
एन। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है व्हेन पी रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, इस पीएन जंक्शन का जो पी रीजन है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दे, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से पीपी से, पीपी एन एन, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से, पी फॉर पी रीजन पॉजिटिव से, पीपी एन एन। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बायस। ठीक है। या अगर अब मुझे आप ये बच्चों बताओ, पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, पोटेंशियल ज्यादा किधर का होगा? पॉजिटिव वाले का या नेगेटिव वाले का? पॉजिटिव वाले का, है ना। इसका मतलब पी रीजन का पोटेंशियल ज्यादा है और एन रीजन का पोटेंशियल क्या है? कम है। तो एक ऐसा भी फिगर आपको एग्जाम में आता है मिलने के लिए। देखो पहला फिगर नंबर 1, ये हो गया फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2 कैसा होगा? ऐसा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये हो गया आपके पास एक P और ये N। अगर यहां पर मैं मान लो कोई रेजिस्टेंस लगा लेता है, यहां पर मैं लगा लूं 5 वोल्ट और यहां लगा लूं 1 वोल्ट, ये भी कौन सा बायस कहलाएगा? फॉरवर्ड बायस। क्यों? क्योंकि देखो P रीजन का पोटेंशियल ज्यादा है और N रीजन का पोटेंशियल कम है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस। यहां तक समझ में आया? When P region is maintained at higher potential with respect to N region is also called forward bias। ठीक। रिवर्स बायस में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। देखो रिवर्स बायस का पहला फिगर क्या होगा? मतलब ये था आपके पास पीएन जंक्शन, ये था पी और ये था एन। अब क्या करना है? रिवर्स में क्या करना है? रिवर्स कर देना है। मतलब पी को एन से कनेक्ट करना है। इसका मतलब पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिवर्स बायस। ठीक है। एन रीजन को बैटरी के, जैसे पी रीजन को किससे कनेक्ट किया गया? यहां से देखो, पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये क्या कहलाया? रिवर्स बायस। ठीक है। यहां पे भी आप लिख सकते थे, यहां पी रीजन बैटरी के पॉजिटिव से था और एन रीजन बैटरी के नेगेटिव से था, मतलब पीपी एन एन था। लेकिन यहां पे क्या है? पी नेगेटिव से और एन पॉजिटिव से। अब यहां बताओ बच्चों, पी का पोटेंशियल कैसा? कम या ज्यादा? कम, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। और एन का पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। तो इसका मतलब ऐसा भी फिगर बना सकते हैं, फिगर नंबर 2। ऐसा देखा जाए, मान लो ये है पी, ये है एन और यहां का ही हम रेजिस्टेंस बीच में लगा लेते हैं। पी अगर यहां लिख लें 2 वोल्ट और यहां लिख लें 5 वोल्ट, तो ये कौन सा बायस कहलाएगा? रिवर्स बायसिंग। बात समझ में आ गई? तो बेसिक फिगर तो यही था रिवर्स बायसिंग का। लेकिन अब मैं इसकी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। What is forward bias? When P region of PN junction is connected to the positive terminal of a battery and N region is connected to negative terminal of a battery is called forward bias. Or you can also say that when P region is maintained at higher potential with respect to N region is also called forward bias. ठीक है? What is reverse bias? When P region is connected to negative terminal of a battery and N region is connected to positive terminal of a battery, then it is called reverse bias. Or you can also say that when P region is maintained at lower potential with respect to N region is called reverse bias. मतलब सिंपल सी बात, पॉजिटिव को P से जोड़ा, नेगेटिव को N से जोड़ा, फॉरवर्ड। ठीक है। अगर पॉजिटिव को N से जोड़ते हैं और नेगेटिव को P से जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स। क्लियर हो गया यहां पर? यस नो बोलो बच्चों, यस नो। तो याद करने का एक तरीका बताता हूं, चंदन लॉ। पापा नानी, पापा नानी, मतलब पी पी से जुड़ा और एन एन से जुड़ा। समझ में आ गया? पापा नानी कौन होंगे? फॉरवर्ड बायस में होंगे। पापा नानी फॉरवर्ड बायस में। लेकिन पानी किस में होगा? रिवर्स बायस। पानी किस में होगा? रिवर्स बायस में। मतलब पी रीजन को नेगेटिव से जोड़ दिया गया तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्स बायस। तो पानी रिवर्स बायस में, अब पापा नानी फॉरवर्ड बायस में। याद करने का अपना तरीका, जिसको जैसे याद हो। ठीक है। अब चलते हैं इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जहां तक तो बेसिक चीज था, अब मैं चलता हूं उसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूं कि फॉरवर्ड बायस में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, सारा कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले मैं समझाने पे ज्यादा फोकस करूंगा, उसके बाद लिखवाने पे फोकस करूंगा। अब मैं बात करता हूं थर्ड फिगर, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फिगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, मैं बेसिक फिगर बनाता हूं पुराने जमाने वाला। ये मान लो मेरे पास ये क्या था, ठीक है। तो मैं बात करता हूं, मान लो ये मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर था, पीएन रीजन, पी रीजन है ये हमारे पास, ये पी रीजन। पी रीजन में क्या ज्यादा था बच्चों? पी रीजन में होल्स, 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 ये पी रीजन था ना, और ये एन रीजन था, याद है? ये बीच में डिप्लेशन रीजन था, याद है आप लोग को? ये पी रीजन था, ये पी रीजन था, और ये एन रीजन में हमारे पास क्या ज्यादा था? इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। ये ये थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम थी और एन रीजन के अंदर होल्स की संख्या कम थी, ऐसी थी। अब मैं आपको बात करता हूं एक्चुअल फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, ठीक है। अब यहां का जो बैरियर पोटेंशियल था वो इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा था और होल्स को इधर नहीं जाने दे रहा था, यही काम कर रहा था ना, रोकने का काम कर रहा था। लेकिन अब देखो क्या होगा, मैंने इस पी रीजन को बैटरी के किससे कनेक्ट करेंगे? फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट करना है तो बताओ बच्चों, पॉजिटिव से। मैंने बैटरी के पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। समझने का प्रयास करिएगा, जिसको समझ में आ जाएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करिए, क्या होगा? अब थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जग जाना, यही समझना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है जो बताने जा रहा हूं। अब ये होल कैसा होता है? चंदन सर ने बताया था, होल कैसा होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। अच्छा, अगर होल पॉजिटिव है तो वो बैटरी के किस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब मूवमेंट किधर होगा? तो अगर बैटरी का नेगेटिव इधर है और होल इधर है, तो बताओ ऐसे नेगेटिव की तरफ आएगा या ऐसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करते हुए कहां पे जाना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा, यस या नो? यस ना? ऐसे पॉजिटिव से निकल करके ऐसे ऐसे होते हुए नेगेटिव की तरफ आना चाहेगा, होल आना चाहेगा, ठीक है सर। अब एन का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है? नेगेटिव, और नेगेटिव वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा? पॉजिटिव की तरफ। वो किधर जाएगा? इधर, ऐसे ऐसे जाना चाहेगा क्या? यस नो? जाना चाहेगा। अब क्या होगा, चूंकि पी रीजन हायर पोटेंशियल पर है और एन रीजन लोअर पोटेंशियल पे, तो यह पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा का पोटेंशियल दे दिया गया। मतलब यहां पोटेंशियल बैरियर था मान लो 0.7 वोल्ट, सपोज करो। अब मैंने यहां वोल्ट दे दिया 5 वोल्ट। अब अगर हमने यहां वोल्टेज ज्यादा दे दिया तो अब क्या होगा? अब यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि भाई ये इतने ही वोल्ट तक को रोक सकता था, इससे ज्यादा आया तो रोक ही नहीं सकता है, ज्यादा देगा, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। तो माना कि यहां 5 वोल्ट था, पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज यहां दिया गया, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो होल्स है वो इधर की तरफ मूव करने लगे और ये इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर मूव करने लगे, जिसके वजह से बीच का जो डेप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो डेप्लीशन रीजन विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। मतलब ये डेप्लीशन रीजन विड्थ कम होकर के ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपके पास पतला। अब ये हो जाएगा आपके पास डॉटेड। मतलब अब हो गई आपकी डेप्लीशन रीजन विड्थ इतनी सी पतली सी, इतनी पतली हो गई, हो गई ना? क्यों हुई डेप्लीशन रीजन विड्थ पतली? अब यहां पर दो चीजें का ध्यान रखना है, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है। यहां पे दो तरीके के चार्ज आपके पास होंगे, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जंक्शन के तरफ कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। तो देखो, जो ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो कम होते हैं उसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो देखो, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर
किधर जाएगा ये देखो, ये बताओ, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, किसकी तरफ, बैटरी के पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव इधर है, ये इधर जाएगा भाई साहब, ये इधर जाएगा। और यहां पे देखो होल है, ये होल किधर जाएगा, बैटरी के नेगेटिव की तरफ, ये इधर जाएगा, बैटरी का नेगेटिव इधर है। लेकिन जंक्शन की तरफ कौन जा रहा है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जा रहा है। इसका मतलब यहां जो करंट बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। यह जो करंट बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। बच्चों वीडियो वालों समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ फटाफट। कहां जा रहा है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहा है, जंक्शन को क्रॉस करके इधर जा रहा है, नहीं ना जा रहा है, वजह से मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के अक्रॉस में मूव कर रहा है तो करंट सेटअप हुआ। अब ध्यान से मेरी बात समझना, अब जो कि ये भी इधर जा रहा था और ये भी इधर जा रहा था, इसका डेप्लीशन रीजन विड्थ क्या होगा, डेप्लीशन रीजन विड्थ क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, ठीक, डिक्रीज हो गया। पुराने जमाने में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या विड्थ, अगर विड्थ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो थर्ड पॉइंट, यहां रेजिस्टेंस कैसी होगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस भी डिक्रीजेस। बात समझते जाइए, बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, किताब उताब में नहीं मिलेगा, परेशान लोगों कैसे ये हो रहा है, ये समझ गए तो पूरा खेल समझ गए, पूरी पीएन जंक्शन आपको आ जाएगी, ठीक है। अब यहां किस टाइप की एमीटर को यूज करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, तो करंट जब ज्यादा मिलेगा तो उस टाइप के करंट को मेजर करने के लिए हम लोग मिली एम्पियर करंट को यूज, मिली एमीटर को हम लोग यूज करते हैं। आप लोग देखेंगे, अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको, उसमें मिली एमीटर यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, क्योंकि करंट ज्यादा मिल रहा है। करंट ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि जंक्शन के अक्रॉस कौन पार कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहा है, इस वजह से वहां करंट ज्यादा मिलता है, और करंट ज्यादा के लिए हम लोग मिली एम्पियर यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया फॉरवर्ड बायस, यस नो, यस नो, बोलो यस सर, एक बार और बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, एक बार और देखते हैं रिवर्स बायस, आंख खोल के देखना, ये भी एकदम सेम टू सेम है, बस समझने की देरी है, समझ गए तो मजा आएगा। मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताता, सब भाग जाते हैं, ये ना इतना डरा देते हैं लोग, ये ऐसे है वैसे, एकदम हलवा है, जिसको समझ में आ गया मजा आ जाएगा। चलो मैं मान लेता हूं ये विड्थ हमारे पास, ये डेप्लीशन रीजन विड्थ, ठीक है। फिर से देखते हैं हम लोग, ये मेरे पास पी रीजन और ये है एन रीजन। पी रीजन में क्या होगा ज्यादा, होल्स, क्या होगा ज्यादा, होल्स। एन रीजन में कम क्या होगा, होल्स कम होंगे। अब पी रीजन, एन रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, 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 ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम, यस नो, बोल दो तुम जरा, बोलो जी, बोल ही नहीं रहे सब, यस सर, हाँ वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए बताओ बच्चों, पी रीजन को किससे कनेक्ट करूंगा, बैटरी के नेगेटिव से, शाबाश। पी को नेगेटिव पानी, पी को नी से, नी, पानी रे पानी, देखो मारे दांत टूट जाएगा। चलो ये देखो, अब एन को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव से, यहां तक समझ में आ गया। ये तो रिवर्स बायस हमको क्लियर हो गई। ऊपर अभी यही नहीं किया था, देखो बच्चों, पी को नेगेटिव से, देखो यहां पर पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, ये है रिवर्स बायस। इसमें क्या होगा आप थोड़ा ध्यान देते हैं, जो जंक्शन क्रॉस करेगा मुझे उससे मतलब है, जो जंक्शन क्रॉस करेगा मुझे उससे मतलब है, जो इधर उधर रास्ते से भाग करके जाएगा, भगड़ियों की बात हम नहीं करते, जो मर्द होगा वो जंक्शन क्रॉस करके जाएगा, है कि नहीं। देखते हैं कौन है ऐसा, इसमें सीखते हैं, सीख जाओगे बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। चलो बच्चों अब ध्यान देते हैं, फिर से बात करते हैं। देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आप किधर मूव करेगा, पी है मतलब होल्स, होल्स कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव, है ना, किसकी तरफ जाएगा, बैटरी के
बैटरी का नेगेटिव किधर है? इधर। किधर मूव करेगा बताओ? जंक्शन की तरफ, जंक्शन से आगे जाएगा? क्योंकि नेगेटिव इधर है तो अब इधर ऐसे आ जाएगा नेगेटिव की तरफ, ऐसे जाएगा। यस या नो? यस या नो? वेरी गुड। अब एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। बैटरी का पॉजिटिव किधर है? इधर। इधर जाएगा अभी। अरे सर यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो जंक्शन को पार ही नहीं किया। पार किया क्या? नहीं किया सर। इसका मतलब करंट नहीं बनेगा क्या? देखते हैं बनेगा कि नहीं। या करंट बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्यों बनेगा देखते हैं। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मतलब नेगेटिव, नेगेटिव किधर जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव इधर है, ये इधर मूव करेगा। मूव करेगा क्या? यस नो? अब यहां पर एन रीजन में होल्स है। होल कैसा है? पॉजिटिव। किसके तरफ जाएगा? बैटरी के नेगेटिव की तरफ जाएगा। बैटरी का नेगेटिव इधर है, इधर जाएगा। इसका मतलब ये देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अब जा रहा है जंक्शन की तरफ। जा रहा ना? यस या नो? जा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं अब कहानी। नोट, अब आप लोग बताना यहां करंट किसके वजह से बनेगा? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पक्का? यस नो? अब मैं मेजोरिटी की थोड़ी सी बात कर लूं, थोड़ा समझिएगा। देखिए किसको समझ में आ रहा है। मेजोरिटी की बात करता हूं, ध्यान देना बच्चों, ध्यान 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 ध्यान। मेजोरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से ये इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है। डेप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया डेप्लीशन रीजन विड्थ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा, मैं इधर को भगा देता हूं। ये हो गया आपके पास नया डेप्लीशन रीजन विड्थ। ऐसे ये बढ़ गया, ऐसे ये बढ़ गया, ऐसे बढ़ जा भाई। ऐसे विड्थ क्या हुआ? यहां पर इंक्रीज करने लगा। क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि हाँ, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड ड्यू टू दिस द डेप्लीशन रीजन विड्थ इंक्रीजेस। ठीक है? डेप्लीशन रीजन विड्थ इंक्रीजेस। अब हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर विड्थ भी बढ़ रही होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब मुझको एक बहुत पुराने जमाने में हमने कहानी पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या करंट पास करेगा किसी सर्किट के अंदर? करंट कम होने जाने लगता है। इसका मतलब रिवर्स बायस के अंदर आपके पास जो करंट होगा वो कैसा मिलेगा? बहुत कम, लगभग न के बराबर, या बहुत कम बोलते हैं। अब बहुत कम करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रो एमीटर। क्या यूज करते हैं? माइक्रो एमीटर। बात समझ में आई? यस नो? मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। ठीक है? ये हुआ आपके पास फॉरवर्ड बायस में। अब हमने बताया कि फॉरवर्ड बायस में जब आप वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में 4 पॉइंट कि आप वोल्टेज और करंट के बीच का जब ग्राफ प्लॉट करोगे, मान लो ऐसे, ध्यान दो, ये हो गया आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, और इधर होगा फॉरवर्ड करंट। इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। मतलब ये V है और ये I है। VI ग्राफ नॉन लीनियर। याद करो, ये था आपके पास एक लिमिटेशन था ओम्स लॉ का, है ना? पीएन जंक्शन, वो ग्राफ डायरेक्ट ऐसे बना था। शायद आपको मैं याद दिला दूं, चैप्टर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया था। ऐसे गया था और ये ऐसे आया था। तो ये हुआ फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। अगर रिवर्स का अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये ग्राफ आपके पास इस प्रकार से मिलेगा। सॉरी, रिवर्स बायस का मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो ये आपके पास इस तरीके से दिखाई देगा। इधर कल आएगा आपके पास रिवर्स वोल्टेज और इधर कराएगा रिवर्स करंट। ठीक है? और ये ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। इन दोनों ग्राफ को इकट्ठा जोड़ दोगे तो ये ग्राफ ऐसा दिखाई देने लगता है। ये फॉरवर्ड बायस का, ये रिवर्स बायस का। समझ में आ गए? यस नो? बोलो जल्दी।
यस सर। अब इसी में थोड़ा सा और आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको एक बार क्विक रिवीजन दे दें। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बच्चों, पहले ये बताओ। पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन के बैटरी के नेगेटिव से मूव करते हैं और मेजोरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाता है और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन से अवे जाने लगते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ जाता है और डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। इसी को हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ हाँ, वो सब की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये जो बात करें वो समझ में, फॉरवर्ड रिवर्स समझ में आया कि नहीं? वीडियो वाला बच्चों जल्दी बोलो।